एनईपी जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं वह अपने लागू हो गई, आप जानते हैं। अपने ये एनईपी लागू हुई और लगभग 3 साल होने का है। बेटा कुर्सी उधर होगी पीछे की तरफ से ले लो कुर्सी जाकर के। और एग्जाम किससे आ गया आपका सेमेस्टर। ये क्या परीक्षा प्रणाली है, हमें क्या ध्यान रखना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। हमारे सासवाड़ा जिले के, रुद्रपुर जिले के, प्रतापगढ़ जिले के बच्चे 90% नहीं जाते। आपको भी पता ही है। हमारे तो वो एग्जाम पैटर्न को बारी वाला याद है। साल में एक बार एग्जाम हुआ, एग्जाम दे 2 महीना, पास हुए तो जिंदाबाद, फेल हुए तो अहमदाबाद, ठीक है ना। वो वाला पैटर्न गया हमारा, वो वाला पैटर्न। बेटा गर्ल्स से आ जाओ, नमस्ते। गर्ल्स जो पीछे जो आए हैं बच्चे, वो पीछे जी चेयर से लेके बैठो, वरना फिर आप जो जिनके पास चेयर है वो लेके बैठे हैं, वरना तो उनको खड़े रहना पड़ेगा। गर्ल्स को सीट दे दो, गर्ल्स जो आई उनको दे देते हैं। आपका अभिनंदन है। एक बार सभी करतब ध्वनि से स्वागत करें, सर का स्वागत करें, ताली बजाएं। अब मैं इस कार्यक्रम में हमारे मध्य कॉलेज की बहुत सी फैकल्टी, हमारे संकाय सदस्य साथी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और विशेष तौर से आप बच्चों का, ये कार्यक्रम बच्चों का एक बार सर हमें मार्गदर्शन दे देंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक करके बात। मैं बिना किसी औपचारिकता के मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रिंसिपल सर सिंगर सर को कि आए और इसके बारे में संक्षेप में आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सिंगर सर। सम्माननीय प्रोफेसर मनोज प्रज्ञा सर, प्रोफेसर रामदास सिंह, महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यगण और प्रोफेसर उधर से आने दो। आराम से बैठ जाइए, एक चेयर लगाकर। नमस्ते। नहीं पूरी भारत माता की। आज का जो विशेष सत्र है, मुझे भी पता नहीं है कि नई शिक्षा नीति क्या है। आज तक परीक्षा देनी, हर बार जो नया बदलाव होता है तो नया बदलाव में कुछ नियम भी बदले जाते हैं। पहले वार्षिक परीक्षा होती थी, वर्ष में एक बार परीक्षा दो,
कोई टेस्ट देना नहीं, फॉर्म भर दिया, परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, यहां तक सीमित था। टेस्ट में बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सब पेपर में पास हो गए और टेस्ट नहीं दिया तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर प्रॉब्लम वही है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो परीक्षा में, विश्वविद्यालय की थ्योरी परीक्षा में भले आप पास हो गए हो, लेकिन आप फेल ही गिने जाएंगे। इसलिए वार्षिक परीक्षा में नंबर आए ना आए, पर टेस्ट की तैयारी करके आपको आनी ही है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत जानकारी इस शिक्षा प्रणाली के बारे में जो बारीकी से हर पहलू पर ध्यान देते हैं, आपके सामने आने वाले जो समस्याएं हैं, आपकी अनभिज्ञता के कारण ही आज अधिकांश विद्यार्थी परेशान हैं। आपके सीनियरों को भी पता नहीं है, आप उनके पास जाते हैं, और वो भी सही तरीके से आपको गाइड नहीं करते हैं। कॉलेज का ये नियम होता है, जूनियर विद्यार्थी है वो सीनियर से सीख लेता है, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम है कि सीनियर को भी नहीं पता है नई शिक्षा प्रणाली के बारे में। तो ये बड़ी विडंबना है। अधिकांश हमारे प्रोफेसर भी अनभिज्ञ हैं। सही सही बात बताने में क्या हाल है। नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बारीकी से उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं, तो हम सब एक समान हो गए। तो ये समस्या को जानते हुए इस नई शिक्षा प्रणाली के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में मौजूद प्रोफेसर मनोज कुमार जी पंड्या साहब आज के बीच में उपस्थित हैं। हम सब उनका करतब ध्वनि से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, और आपका कर्तव्य है कि आप जो यहाँ से सीख करके जा रहे हैं वो अपने साथियों को बताएंगे, सबके बीच में शेयर करेंगे, ताकि अनावश्यक जो विश्वविद्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है और आपकी मार्कशीटों में बार बार बदलाव करना पड़ रहा है, आज के आने वाले भाई बहनों को भी आपको बताना है कि कैसे परीक्षा फॉर्म भरना है, कैसे एग्जाम देना है। ये सारी बारीकी से आपको प्रोफेसर मनोज जी बताएंगे। आपने मुझे सुना और यहाँ पर जो समय मुझे दिया गया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपने
बहुत छोटे से लेकिन सारगर्भित उद्बोधन में बताया कि व्यवस्थाएं बदली हैं। पहले पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, अब आ गई आपकी एनईपी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, अलग अलग दायित्व के दौरान मुझे महसूस हुआ अपने इस क्षेत्र के अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं है कि एनईपी लागू हो गई। लागू हो गई तो ठीक है, जैसे मैंने अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कहा था, हमारे यहाँ एनुअल मोड पे चल रहे थे, सालाना मोड पर साल भर में एक परीक्षा होती थी, परीक्षा दे दी, फिर छुट्टी। अब वो क्या पैटर्न बदला है, तो मैंने जो महसूस किया 3 साल से अलग अलग दायित्व में, यहाँ भी रोज कम से कम 50 विद्यार्थी आपके छात्र नेताओं के साथ आते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जाम देना क्या है, कब देना है, क्या करना है। तो बच्चों की समस्या जब हमारे सामने आई तो मैंने प्राचार्य महोदय से कहा कि सब बच्चों को एक दिन बुला लेते हैं, हम अपनी बात रख लेते हैं और फिर 1 to 1 कोई समस्याएं हो जो सबकी समस्या हो, जैसे सबकी समस्याएं, क्योंकि मेरा मानना है किसी एक बच्चे की समस्या एक ही नहीं होती, वो उसके जैसी कई सारी भी समस्या हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आपका समय बचे, आपका श्रम बचे, आपका पैसा बचे, क्योंकि मुझे पता है चाहे कुशलगढ़ से आने वाला बच्चा हो, चाहे आनंदपुर से आने वाला हो, चाहे सीमलवाड़ा मांडली से आने वाला हो, चाहे पीपलपुर से आने वाला हो, चाहे दरोर से आने वाला बच्चा हो, बांसवाड़ा आने का तात्पर्य कम से कम 200 रुपये का खर्चा, पूरा दिन यहाँ तक आना, यहाँ से विश्वविद्यालय जाना, बहुत तरह की दिक्कत होती है। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई, माननीय प्राचार्य महोदय ने इसके लिए हमें सहमति दी। मैं आप सबकी ओर से मैं प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारी बात सुनी और हमारी बात बच्चों तक रखने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ताली बजाकर सर का धन्यवाद। सर अपनी व्यस्ततम समय में से आपके लिए आए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थी, एनईपी जिसे कहा जाता है उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप देख रहे हैं, अब ये है क्या? उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। में राजस्थान सरकार ने एक सोडानी कमीशन की स्थापना की थी। प्रोफेसर सोडानी सर हमारे यहाँ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रहे हैं, सबको जानकारी है भी सही और होनी भी चाहिए। उनके नेतृत्व में, सोडानी सर के नेतृत्व में एक पूरी कमेटी बनी, पूरे राज्य में यह एनईपी कैसे लागू होगी। सोडानी कमीशन ने जो रिकमेंड की उसके तहत हमारे यहाँ ये हमने लागू की है 2023। तो 2023 में जो बच्चा फर्स्ट ईयर में था, 2023 में फर्स्ट ईयर में, 2024 में सेकेंड ईयर में, और अभी बच्चा कहाँ अपना हो थर्ड ईयर में। अभी हमारा जो बच्चा थर्ड ईयर में है उस एनईपी का पहला पास आउट बच्चा होना है। हमने एडॉप्ट किया, उसमें बहुत तरह मॉडल थे अलग अलग, लेकिन हमने तो कहा कि नहीं भाई हमारे बच्चे को परंपरागत एकदम चेंज नहीं कर सकते हम। हमने मॉडल एडॉप्ट किया 3 साल की डिग्री। कितने साल की? 3 साल। पूरे राज्य में 2 प्रकार के चलते हैं, 3 साल की डिग्री चलती है, 4 साल की भी चलती है। 3 साल में 3 विषय वाले भी चलते हैं, 4 साल में 2 विषय वाले भी चलते हैं। हमने कहा कि हमारे बच्चों को इतना जल्दी एकदम चेंज नहीं हो सकता। हमने एडॉप्ट किया 3 ईयर बैचलर डिग्री विद 3 मेजर डिसिप्लिन। हमारे बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ के आते हैं तो हमारे पास 3 विषय होते हैं ऑप्शनल। मैथमेटिक्स वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और आर्ट्स वालों के लिए 3 विषय। वही तीनों 3 विषय हमारे यहाँ हमने एडॉप्ट किए कि हमारे बच्चा पढ़ेगा वो 3 विषय लेकर पढ़ेगा और 3 साल की डिग्री होगी हमारी। ठीक है, अर्थात हम किस पे काम कर रहे हैं? 3 साल की डिग्री और 3 विषय। हमने ये कहा कि हमारी जो 3 साल की डिग्री है उसके अंदर क्रेडिट होंगे 120। अर्थात यूं मान लो कि फर्स्ट ईयर पूरी पास करेगा तो उसको 40 अंक मिलेंगे, सेकेंड ईयर पूरी पास करेगा तो कितने मिलेंगे? 40,
और थर्ड ईयर पूरा करेगा तो मिलेंगे 40। कुल मिला कितने हो गए? 40 40 40। कितने हो गए आपके? 120। और स्नातकोत्तर बोलते हैं पीजी। हमारा एमए एमएससी एमकॉम जो है वो हम किस पे काम करेंगे? 80 क्रेडिट पर। एक साल के 40, दूसरे साल के 40। ये कंसेप्ट क्लियर आपका? एमए कितने साल की कर रहे हैं हम? 2 साल की। वैसे एनईपी में 1 साल की भी एमए हो रही है। बता दूं आपको, देश में 1 साल वाली एमए भी है। हमने कहा हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी नरपति या बैग ले लीजिए आराम से यहाँ से जल्दी। हमारे बच्चे एकदम चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। 1 साल की एमए 4 साल की बीए समझ में नहीं आएगा। तो हमने कहा कि नहीं, हमारा एमए करेंगे 2 साल वाला 40-80 क्रेडिट का। आप में से थर्ड ईयर में कितने बच्चे हैं बताओ मेरे को? थर्ड ईयर के बच्चे हाथ ऊंचे करो। थर्ड ईयर बीए, थर्ड ईयर बीएससी, थर्ड ईयर बीकॉम, बीए की बात कर रहे हैं। आप सबने फॉर्म भरा होगा, अभी एग्जाम फॉर्म भर दिया ना? अभी एग्जाम फॉर्म को लेकर, चूंकि मैं भी यहीं से हूं, हमारे बच्चे बोलते हैं बोर्ड एग्जाम, बोर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? वो बोर्ड फॉर्म नहीं बेटा, अब क्या है वो? यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म। बोर्ड फॉर्म कहाँ चलते हैं अपने? स्कूल में। 12वीं में आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो गया। अब कॉलेज में आकर बोर्ड नहीं होता है, वो क्या होता है? यूनिवर्सिटी, या बोलते हैं विश्वविद्यालय। इनको कॉलेज का यूनिवर्सिटी का भी भेद बता दो, ये सब यूनिवर्सिटी कहते हैं। हाँ, अब सर ने अच्छा बताया। यहाँ तक कि हमारे बहुत से सीनियर लोग को भी नहीं पता है। अपन जहाँ खड़े हैं वह श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। ये अपना क्या है? श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, जिसको अपन बोलते हैं SGG बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SGG, श्री गोविंद गुरु। ये कॉलेज है अपना जहां अपन पढ़ते हैं। और बड़वी माइडम रोड पर अगर वो GGTU है, वो क्या है आपका? GGTU, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये अपना कॉलेज है, वो आपका विश्वविद्यालय है। ये कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है। ये महाविद्यालय है, वो आपका विश्वविद्यालय है। हम यहाँ पढ़ते हैं और हमारा एग्जाम कराने का दायित्व किसका है? GGTU का। मार्केट में जा भी जाते हैं, कहाँ पढ़ते हो? GGTU में नहीं, कहाँ पढ़ते हैं? SGG में। अपने पीछे बैनर लगते हैं ना कॉलेज वालों के, अपने गेम्स में श्री गोविंद गुरु के लगते हैं, GGTU के नहीं लगते अपने। ठीक है, बोर्ड का पता पड़ गया। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा बोर्ड फॉर्म, क्या बोलेगा? यूनिवर्सिटी फॉर्म। दूसरा, ये कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी है, ये महाविद्यालय और वो विश्वविद्यालय। ठीक है, अब जो थर्ड ईयर में हाथ इसलिए ऊंचे कराए थे, थर्ड ईयर के बच्चों को एक नया पेपर जोड़ा है IKS। उसका नाम दिया हमने IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इस इंडियन नॉलेज सिस्टम में सबसे इस एनईपी का पहला काम क्या है? साल के एग्जाम खत्म कर दिया। साल भर के एग्जाम नहीं, साल में 2 एग्जाम होगा। कितने एग्जाम होंगे आपके? 2। एक होगा दिसंबर में, एक होगा जून में। अंग्रेजी में कहें या गणित की भाषा बोले, अंग्रेजी में पढ़ते हैं सम और विषम। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? सम और विषम। 0 क्या है आपका? सम। 1 आपका विषम, 2 सम, 3 आपका विषम। तो जो पहला सेमेस्टर होगा वह दिसंबर में, दूसरा कब होगा आपका? जून में, तीसरा दिसंबर में, चौथा जून में, पांचवा दिसंबर में और छठा जून में। आगे दिन में पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर कब होंगे आपके? दिसंबर में। दूसरा, चौथा और छठा कब होंगे आपके? जून में। अब क्या इसमें ध्यान रखना है? दिसंबर में कोई पेपर छूट जाता है दिसंबर वाले एग्जाम का, वो पेपर कब देने मिलेगा? अगले दिसंबर। जून का कोई पेपर छूट जाता है, कब देने मिलेगा? अगले जून। आगे ध्यान में, दिसंबर का जून में नहीं जाएगा, जून का दिसंबर में नहीं जाएगा। कंसेप्ट ओके? अर्थात बीए में हमारे 3 साल है, तो कितने एग्जाम होंगे आपके सेमेस्टर के? 6। पहला, अभी जो फर्स्ट ईयर बच्चे उनका पहला सेमेस्टर कब आपका माना जाएगा? दिसंबर 2025। दूसरा, जून 2026, दिसंबर 26, जून 27, दिसंबर 27 और जून 28। अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर बैठे हैं वह बच्चे थर्ड ईयर कब निकलेंगे? जून 2028। तो जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके सामने
यह 2 पेपर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। 5वें सेमेस्टर में इस IKS के 6 ऑप्शन दे रखे हैं हमने, 6, वो भी आपके सामने भी आएंगे। और वैसे जैसे आपको 6ठे सेमेस्टर में एक आपको IKS भारतीय ज्ञान परंपरा हर बच्चे को लेना ही लेना है। लेकिन इसमें एक चीज रखी है, आपके पास 6 ऑप्शन है। कितने? 6। हमने 6 रखे हैं। इंडियन फॉरेस्ट्री, जिसे बोलते हैं भारतीय वानिकी। एक रखा इंडियन फिजिक्स, भारतीय भौतिक शास्त्र। एक हमने रखा है कॉमर्स का पेपर रखा है। एक योग का रखा है। एक सनातन धर्म पे रखा है। 6 पेपर बना रखे हैं हमने। एक प्राचीन भारतीय साहित्य रखा है। कोई बच्चा कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि आर्ट्स वाला आर्ट्स ही ले, आर्ट्स वाले की रुचि मेरी योग में तो योग ले ले। ठीक है। अब समस्या अभी क्या है कि इनका मटेरियल कहीं मार्केट में नहीं है। इसका मटेरियल मार्केट में कहीं नहीं है, वो आपको स्वयं से पढ़ना है। अभी मार्केट में इस पर कोई किताबें नहीं आएंगी। तो क्या करना, आप सब लोग सोशल मीडिया पर रहने वाले हो, आप YouTube का यूज करें, आप चैट GPT का यूज करें, गूगल का यूज करें, छोटी मोटी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब ये एक समस्या थी पेपर के नाम को लेकर। अभी तक हम दो प्रकार के हम पेपर पढ़ रहे थे, अनिवार्य विषय और ऐच्छिक विषय, ये पढ़ रहे थे ना, अनिल कंपल्सरी और ऑप्शनल। अभी अलग अलग नाम से हमारे सामने आएंगे एनईपी में। देखिए, सबसे पहला नाम है आपका DCC। DCC इसे बोलते हैं डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्स। इसे आप बोलते हैं अनिवार्य। जो आप जैसे 3 विषय ले रखे हैं ना आपने, जो भी 3 विषय ले रखे हैं, उस 3 विषयों का मेन पेपर जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? DCC। ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 सेमेस्टर तक चलेंगे, DCC चलेंगे आप। मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, अभी BA BSc BCom की बात कर रहा हूँ, MA की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। MA वाला बच्चे इसमें कोई MA MSc MCom आपके लिए छोटे क्लास में होगा। ठीक है। अभी हमारा ध्यान BA का। BA में आपका फर्स्ट ईयर के 2, सेकेंड ईयर के 2 आपके चलेंगे DCC। आपके आता है आगे DSE, इसे कहा जाता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये उस विषय का पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन वाला पेपर है। ये पेपर आपके चलेंगे 3rd ईयर में चलेंगे। किसमें? 3rd ईयर में। पता कौन सा सेमेस्टर आपका आ जाएगा? 5वां और 6वां। ये DSE जी हमने अभी ऑप्शन में रखा है। एक आपका दे रखा है AECC। सभी लोग बेचारे, आप जो फोटो खींच रहे हो, आप फोटो मत खींचिए। ये पूरा PPT में पूरे जो बच्चों के ग्रुप होते हैं सब में शेयर कर देंगे, सब में शेयर करेंगे, निश्चित हो। केवल आप सुन लो। आपके आगे आता है AECC। AECC है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, जिसे आप पुरानी भाषा में बोलते थे अनिवार्य। क्या बोलते हैं? अनिवार्य। अब इस NEP में क्या कह रखा है कि हमको विश्वविद्यालय 3 दे रखे हैं। आपकी भाषा में बात करूं मैं, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी और अनिवार्य पर्यावरण। कुल कितने पेपर है आपके पास? 3। BA BSc BCom के पहले सेमेस्टर में 1 ले लेना है। 3 में से एक ही रेट करेगा फॉर्म वाला, 2 नहीं कर सकता राइट। हम ऐसा बना कि एक ही रेट होगा। आपने पहले सेमेस्टर क्या ले लिया? हिंदी। अब आपके पास बचे 2। जून वाले में 2 में से 1 लेना है, चाहे तो अंग्रेजी लो चाहे तो पर्यावरण लो। तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर? अनिवार्य को कितने पढ़ने हैं पेपर? 2। जून दिसंबर सेमेस्टर में 1 पढ़ना है और जून वाले में 1 पढ़ना है। कितने पढ़ना है आपको? 2। ओके, क्लियर? AECC जिसे बोलते हैं अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी, अनिवार्य पर्यावरण सामान्य भाषा। अगला आपका आता है IKS, नहीं SEC। SEC जिसे बोलते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये NEP मानती है कि बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री लेकर आगे बढ़े, बेरोजगार बने, उसके बजाय कुछ न कुछ ऐसा सीखे जो उसके कौशल से जुड़ा हुआ हो। हर विषय के साथ एक कौशल के पेपर आपके सेकेंड ईयर में आते हैं। कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। और ये भी आपको 2 ही करने हैं। सेमेस्टर तीसरे में 1 करना है, सेमेस्टर चौथे में 1 करना है। एक केवल 1। ठीक है। ये SEC हर विषय, अब उसमें ये जरूर विश्वविद्यालय बंधन कर रखा है। मैथमेटिक्स वाला बच्चा जब फॉर्म भरेगा तो उसमें हमने 3 SEC खोलेंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ्स का। बायो वाला फॉर्म भरेगा तो क्या खोलेगा? जूलॉजी, बॉटनी और एक केमिस्ट्री। 3 में से 1 लेना है। ठीक है ना? तीनों नहीं लेंगे। और एक आपका आ गया IKS, जिसे बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा।
ये जो IKS है वो आपका चलेगा 3rd ईयर में। किसमें चलेगा? 3rd ईयर में। और स्किल कहाँ चलेगा आपका? 2nd ईयर में। और AECC कहाँ चलेगा? 1st ईयर में। आगे ध्यान में, 1st ईयर में 2 पेपर चलेंगे। कौन से चलेंगे? AECC जिसे बोलते हैं अनिवार्य। स्किल वाले चलेंगे 2nd ईयर में। और भारतीय ज्ञान परंपरा का चलेगा आपका 3rd ईयर में। ये बाद वाले हैं वो MA वालों के लिए। MA वाला जब छोटी क्लास में आ जाए ना तो मैं आपको बता दूंगा। पर इतना तो बताइए दीजिए कि सेमिनार अभी तो लेना है इन लोगों को। देखिए MA वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान आप दीजिएगा, जो बच्चे हो आपके पास DPR, OJT, CEE, REC, SEM इतने सारे ऑप्शन हैं। कोई प्राइवेट बच्चा तो नहीं बैठा इसमें? प्राइवेट सब रेगुलर हो ना? रेगुलर जो MA, MSc, MCOM कर रहे हैं, MA और MCOM की मेरे को जानकारी है, सभी बच्चों को हमारे यहाँ गोविंदपुर कॉलेज में सेमिनार ही करवा रहे हैं। बाकी हम काम नहीं करवा रहे हैं, हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है। MA वाले ध्यान रखना, एग्जाम फॉर्म भरने में सेमिनार ही भरेंगे। यदि गलती से दूसरा भर दिया तो जाना पड़ेगा कहाँ? विश्वविद्यालय, लेटर लिखना पड़ेगा कॉलेज में, कॉलेज से लेटर फॉरवर्ड होगा, वहां जाना पड़ेगा और चेंज करवाने कितना पैसा लगेगा? 200 रुपये नियम है। तो 200 रुपये खर्च न करना हो तो ये सेम ही भरना, सेमिनार ही भरना है MA वाले। MA फाइनल वाले, प्रीवियस तो कोई चक्कर नहीं है, फाइनल। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सारा इस NEP की पूरी जो कुंडली कहते हैं वो जान है वो आपकी ये है। ये BA पे बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वाला टेबल, ये देखो, ये आपका फर्स्ट ईयर आ गया। देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में ये दे रखा है मैंने DCC फर्स्ट सेमेस्टर का, ये फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर, ये फर्स्ट ईयर का दूसरा, ये सेकंड ईयर का तीसरा, सेकंड ईयर का चौथा, थर्ड ईयर का पांचवा और थर्ड ईयर का छठा। ओके, अब देखिए ये आप आ जाओ फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में, लिखा मैंने DCC 111 का मतलब क्या हुआ? आपके 3 विषय हैं, तीनों विषय का एक पेपर, तीनों विषय का एक पेपर आप लोगे तो आपका काम हो गया। मतलब जैसे मान लो मेरे जैसा विद्यार्थी जिसके पास विषय है हिंदी, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र, मेरे 3 विषय हैं। मेरा हिंदी का एक पेपर मेरा एग्जाम होगा, एक हिंदी का होगा, एक अंग्रेजी का होगा और एक दर्शन शास्त्र का होगा। ठीक है, आपके जो भी 3 विषय हैं तीनों के एक पेपर ही होंगे। और तीनों पेपर कितने नंबर के आते हैं? क्रेडिट उसके 6 क्रेडिट। कितने के? 6 क्रेडिट। एक विषय के 6, दूसरे के 6 और तीसरे के 6, कितने हुए? 6 दिया 18। और फिर आपके यहाँ आ गया देर करने ये AECC जिसे बोलते हैं अनिवार्य हिंदी या अनिवार्य अंग्रेजी या अनिवार्य पर्यावरण। आगे चलते हैं। और वो क्रेडिट कितने का आपका? 2। कितने नंबर का वो? अब देखो ये 6 की 18 हो तो 20, तो कितने क्रेडिट हो गए आपके? 20। पहले सेमेस्टर कुल कितने क्रेडिट हो गए आपके? 20। ओके, अब यहाँ पास फेल का लगता है क्या? मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे पास होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सेम का सेम आपका सेकंड सेमेस्टर, तीनों विषय के एक पेपर, 6 क्रेडिट के, एक अनिवार्य आपका आगे। अनिवार्य हिंदी आपका हो गया, क्या लेना आपको आगे? अंग्रेजी या पर्यावरण। अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य नहीं है, हिंदी पढ़ना अनिवार्य नहीं है, पर्यावरण पढ़ना अनिवार्य नहीं है। 3 में से कोई 2 लेना है, आपकी मर्जी पे। नहीं मेरे को तो अंग्रेजी अच्छी लगती है तो नंबर पहले सेमेस्टर में अंग्रेजी लो, किसी को बंदिश नहीं, मर्जी आपकी। आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर के 20 क्रेडिट और सेकंड सेमेस्टर के 20, आपको कितने हो गए क्रेडिट? कितने हो गए? 40। NEP ये कहती है किसी बच्चे ने यदि 40 क्रेडिट कर दिए और दुर्भाग्य से आगे नहीं पढ़ पाए, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक किसी कारण से, एक तो मेहरबानी करके मोबाइल साइलेंट कर देना, क्योंकि आपके मोबाइल की आपके डिस्टर्बेंस से पूरे 200-250 बच्चे बैठे उनका नुकसान हो जाएगा। पहले ये कितने क्रेडिट हो गए आपके? 40।
अब इसमें क्या है, यदि 40 क्रेडिट आप कर लेते हैं, बच्चे यदि मान लो आगे नहीं पढ़ पाता है, पहले क्या था, पहले क्या है, फर्स्ट ईयर होके यदि नहीं पढ़ पाया तो उसकी पूरा साल बैकअप। अब ऐसा नहीं, एनईपी कहती है कि किसी बच्चे ने 1 साल पढ़ लिया तो उसको क्या मिलेगा, उसको एग्जिट एज ए सर्टिफिकेट, उसको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में चला गया, अहमदाबाद चला गया, सूरत चला गया, बड़ौदा चला गया, भरूच चला गया, राजकोट चला गया, अब नहीं पढ़ पाया, वो उसका 1 साल बेकार नहीं जाएगा, उसको मिल जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र में प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी डिग्री बेकार नहीं है। वरना पहले क्या था, फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं पढ़ा तो उसकी डिग्री बेकार, ऐसा नहीं। अब आप देखिए आगे, देखिए ये आपका आ गया सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में आपका सेमेस्टर कौन सा आ गया, तीसरा फिर वही आपके तीनों विषय के एक पेपर होंगे, मेन पेपर, डीसीसी बोलते हैं मेन पेपर, मुख्य विषय जो आपका है ना, 3 विषय सबके, किसी के 4 तो नहीं है, बहुत बताते हैं 4 तो नहीं किसी के, एक बच्चा आया मेरे 4 विषय ही 4 हो ही नहीं सकते, 3 विषय, तीनों विषय का आपका एक पेपर होगा, वह 6 क्रेडिट का, और अभी आपके क्या है, एसईसी स्किल वाला पेपर। जैसे मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी विषय लेने वाले बच्चे हैं, उनके सामने स्किल खुलता है, अनुवाद का पेपर खुलता है, अनुवाद, अर्थात बच्चा स्किल में अनुवाद पढ़ लेगा, छोटा मोटा अनुवाद करना जान लेगा, तो आगे बीए करके कहीं भी उसको अनुवाद में छोटी मोटी डिग्री या उसको काम मिल सकता है। वैसे हर विषय के पेपर में आपका कोई कोई स्किल जुड़ा हुआ है, जिससे आपके पास भूखे मरने की नौबत नहीं है। ऐसे ऐसे आपके सेकंड ईयर में सेमेस्टर 3 और 4 ये दोनों मिलाकर आपके देखो, तीसरे के क्या है 6 6 6 18 ये हो गए, 2 एसएससी के ऊपर कितने हो गए आपके 20 क्रेडिट, चौथे सेमेस्टर के वैसे आपके क्या हो गए 20 क्रेडिट, तो कितने हो गए आपके 40, पहले साल के 40, दूसरे साल के 40, तो कितने हो गए 80। अब खुदा न खास्ता मान लो बच्चा सेकंड ईयर करके बाहर भाग गया, पढ़ नहीं पाया, शादी हो गई, कई सारी समस्या आती है, उसकी सेकंड ईयर तक की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसको विश्वविद्यालय क्या देगी, एग्जिट एज डिप्लोमा, तो क्या मिलेगा, जो उसके विषय ने 3 हिंदी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र में डिप्लोमा उसको मिलेगा, ठीक है। और ये बच्चा फिर पूरा तीसरा साल भी कर लेता है, थर्ड ईयर में 5वां सेमेस्टर। अब देखो ये डीसीसी नहीं है, वो कहां चला गया आपका, ये आपका आ गया, ये आ गया डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक, उस विषय का विशेष अध्ययन। कुल मिला के आप ये समझ जाओ, पेपर तो वही है, उसका नाम बदल गया, उसका अध्ययन का रूप बदल गया है, वही तीनों विषय आपके, तीनों विषय के एक पेपर, ये 6 6 6 18 हो गए, और 2 आपके कौन से आ गए, आईकेएस, भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, हमारे भारतीय सनातन में इतना सारा ज्ञान है जो आज तक हमने देखा ही नहीं। हम अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी विज्ञान को देखें, अंग्रेजी विज्ञान का इतिहास कितना साल पुराना, 300 साल, न्यूटन, आइंस्टीन, उसके आगे गैलीलियो, उसके आगे कोपरनिकस, उसके आगे कोई पता नहीं। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में सदियों से हमारे, छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको मैं, नासा का नाम सुना, नासा का, अमेरिका का स्पेस, नासा वाले कहते हैं कि इस तारीख को इतने साल बाद सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय ज्योतिष में हजारों साल पहले के लिए हजारों साल बाद कब चंद्र ग्रहण आएगा, साइंस तो है नहीं, उस सारे ज्ञान, चाहे ज्योतिष हो चाहे साहित्य हो, उन सबका ज्ञान अध्ययन करना प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए। वो सारे पेपर आपको आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर आपके तीनों विषयों के ये 6 तीनों विषय का एक पेपर 6 6 6 और एक पेपर आपका हो गया आईकेएस। कुल मिलाकर कितने आपके क्रेडिट हो गए 20। वैसे छठे सेमेस्टर में भी आपके हो जाएंगे 6 6 6 18 और 2 आईकेएस, तो कितने आपके हो गए 20। अर्थात देखिए 3 साल के कितने सेमेस्टर हो गए आपके 6 और हर सेमेस्टर कितने क्रेडिट का 20 का, तो कितने हो गए आपके 6 दूनी 12, आपको कितने क्रेडिट हो गए आपके 120। 120 क्रेडिट पूरे आएंगे तो ही आपको क्या मिलेगी डिग्री, एग्जिट एज ए डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलती है ना, लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन दिस आपका इन विषयों में स्नातक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी आपके 3 विषय हैं, कुल मिलाकर ये स्केलेटन। और आपको जानकर ये आप यहाँ भी बता रहा हूँ, एकेडमी के बाहर लगा रखा आपने,
एकेडमिक बार बोर्ड लगा रखा है पूरा पूरा, अभी जाना और उसका फोटो खींच लेना। वैसे पीपीटी सबको दे रहा हूं मैं। अतः कुल मिला के ये आपको पूरे 3 साल का खाका ये है। कुल मिला के कितने क्रेडिट लेना आपको? 120। अभी प्रिंसिपल सर बोल गए थे, प्रिंसिपल सर ने कहा था एनईपी का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो सोडानी कमीशन ने कहा है, वह आपका इंटरनल टर्म टेस्ट। टर्म टेस्ट को सामान्य नहीं समझना है। टर्म टेस्ट का मतलब है उस सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा ली जा रही है, उसके पहले महाविद्यालय आपका टेस्ट लेगा। वो टेस्ट कितने नंबर का है? 20 अंक का। कितने नंबर का? 20। उस 20 में कितने नंबर लाने हैं आपको? 8। कम से कम 8 लाने हैं, तब तो 20 ला सकते हो, किसी की छूट वो ऐसा नहीं है, आप जैसा लिखोगे वैसा मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है, यदि आप इंटरनल टर्म टेस्ट में सम्मिलित नहीं हुए या बैठे लेकिन 8 नंबर नहीं आए, तो क्या होगा? आपका जो विश्वविद्यालय परीक्षा होगी उसमें आप 80 में से 80 नंबर भी ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। बिना इंटरनल के विश्वविद्यालय परीक्षा का कोई अर्थ नहीं। अभी मेरे पास जो मार्कशीट आ रही है ये छात्र का सब लेके आ रहे हैं, सर इसकी 80 में से 62 नंबर है, इंटरनल एब्सेंट है, तो वहां क्या आ गया? 0। बच्चों को पता ही नहीं। पहली शर्त है कि इंटरनल टर्म टेस्ट में आपको सम्मिलित होना है। बिना टर्म टेस्ट में सम्मिलित हुए, इसलिए जो 3rd ईयर में वो अपने एडमिट कार्ड आप खोल के देख लेना। अभी जो जून में एग्जाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड पहले भी लाइन लिखी है, इंटरनल टर्म टेस्ट में बैठना अनिवार्य है। यदि आप नहीं बैठते हैं, पास नहीं होते हैं, तो विश्वविद्यालय परीक्षा के उस पेपर के अंदर क्या हो जाएंगे? 0। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तभी बैठ पाओगे, और यदि विश्वविद्यालय ने किसी कारण से आपको एग्जाम में बैठा भी दिया, आप कहते हो हमें क्यों बैठा है? क्योंकि एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट तक भरे जाते हैं, डेटा उतना जल्दी आता नहीं है, तो उसमें लिख देते हैं एडमिट कार्ड पर। यदि इंटरनल आपने नहीं दिया है तो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा जो ली जा रही है, और परीक्षा क्या हो जाएगी आपकी? 0। एक बच्चा मेरे पास आया, वो एमएससी का था, 5 पेपर में बैठा और 5 में इंटरनल में आया ही नहीं, उसका रिजल्ट क्या हुआ? 0। 80 में से 76 और 72 नंबर लाया, लेकिन इंटरनल में 0 तो 76 में क्या बन गए आपके? 0। इंटरनल बैठना बहुत जरूरी है। यह भी हमने नोटिस बोर्ड पर हमने लगा दिया, बाहर आपके एकेडमी के बाहर। इसमें आपको बैठना है, बैठना ही नहीं, आपको न्यूनतम 8 अंक भी लाने हैं। 8 से 20 तक लाओ, आपकी मेहनत। बाकी यदि 7 नंबर भी आ गए तो क्या हो जाएगा आपका? एब्सेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से लेकर 7 और एब्सेंट एक ही कैटेगरी में। ठीक है। अब इंटरनल टर्म टेस्ट नोटिस में जारी किया है, जो 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे हैं वो जून परीक्षा का एडमिट कार्ड लेकर आएंगे। जो अभी 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे हैं वो अपने साथ 2 चीज लेकर आएंगे, जून परीक्षा का एडमिट कार्ड और आपके कॉलेज की आईसी नहीं बनी होगी तो कॉलेज में आपने फीस जमा की होगी भी, 2 डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में बैठने मिलेगा। ये बात आपके मित्रों को पहुंचा देना, ठीक है ना? 2 चीजें अनिवार्य हैं, एक तो आपका जून 2025 का एडमिट कार्ड और दूसरा आपका आईडी हो, अच्छी बात है, कॉलेज पहचान पत्र होगा ना, आईसी। कॉलेज आईसी ना मिल पाया हो तो आप फीस जमा की। और जानते हैं इंटरनल टर्म टेस्ट 1 घंटे का, कितने का? टाइम टेबल ध्यान से देख लेना, टाइम टेबल जारी हो गया है। एक इंटरनल टेस्ट 1 घंटा का ही। टाइम टेबल कौन सा दिया हमने? 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, 3rd सेमेस्टर टाइम है आपका सुबह 9 बजे और सुबह 11 बजे। ध्यान रख लेना, आप रोते गिरते पढ़ते 1 बजे आए तो वो आपका क्या हो गया? 0। 3rd सेमेस्टर वालों का टाइम दिया है हमने 9 बजे और 11 बजे। और 5th सेमेस्टर जो हमारा बीए 3rd ईयर वाले, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, उनका टाइम क्या दिया हमने? दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। बाद वाले दोनों शिफ्ट आपकी 3rd ईयर की, पहले वाली आपकी आ गई, बाद वाली 5वें सेमेस्टर की, पहले वाली आपकी 3रे सेमेस्टर। अब उसके बाद में शुरू होगा 1st सेमेस्टर। जो नए बच्चे हैं उनका टाइम टेबल दे रखा है, वो टाइम टेबल कौन सा आपका है? सुबह 9 बजे और 11 बजे। लेकिन अनिवार्य पेपर है वो आपके शाम तक भी जा रहे हैं। अब टाइम टेबल के अनुसार
आपके एग्जाम के आधा घंटा पहले उपस्थित हो जाए। एग्जाम में जैसे एग्जाम होता है वैसे ही होगा, आपकी सीटिंग भी वैसी होगी, आपको कॉपी दी जाएगी, एक टेबल पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, आपको पेपर दिया जाएगा और 8 पेज की कॉपी में आपको करने हैं 5 बहुत छोटे प्रश्न करने हैं जो 2-2 अंक के होंगे और एक बड़ा प्रश्न करना है वो 10 अंक का होगा। कितने नंबर का आपका 20 अंक का। ये 20 अंक का आपका टेस्ट आपको देखना है और देना ही देना है। और महाविद्यालय जो भी सूचना जारी करती है और नोटिस बोर्ड में आप देखते रहे, आपके ग्रुप में आपके आते हैं उसको बराबर ध्यान से देखते हैं। सारा खेल यहाँ है। इसके पहले मैं एक बार ये इसको आप देख लीजिए ध्यान से। विश्वविद्यालय जो परीक्षा करा रही है उसके कुल कितने अंक हैं? 80 में कितने लाने हैं? 32। 40% लाना जरूरी है। 40% 36% वाला गया जमाना। कोई मित्र हमारे कह रहे थे हमने 36 के आधार पर काउंट कर रहे हैं, कोई मित्र मिले थे हमें 36 ने हम कितने लाने? 40%। 80 अंक का पूर्णांक कितने नंबर लाना है आपको? 32। आपका इंटरनल कितने नंबर का है? 20 नंबर। कितने नंबर आपको नंबर लाने हैं? 8। और प्रैक्टिकल जो आपके हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे म्यूजिक हो, आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें कितने नंबर लाने हैं आपको? 100 में से 40। एक और महत्वपूर्ण नीचे आ दिया मैंने, सभी परीक्षा प्रकारों में अलग अलग पास होना जरूरी है। इंटरनल में भी पास होना है, विश्वविद्यालय एग्जाम में भी पास होना है और प्रैक्टिकल में भी पास होना है। तीनों पास होंगे तभी पास माना जाओगे। 3 में से 2 वाला सिस्टम नहीं। यहाँ पे ध्यान रखिए, 20 में से कितने लाने? 8। 100 में से 40 और 80 में से 32। विश्वविद्यालय परीक्षा कितने कराएगा? 80 अंक की। कितने कराएगा वो? 80 में कितने लाने अपने को? 32। पास होने के लिए बाकी 80 में 80 लाओ, मेहनत करो पूरी। ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो दिसंबर का सेमेस्टर है उसमें पास होने के लिए आपको उस सेमेस्टर में कम से कम 2 क्रेडिट लाने हैं। कितने लाने हैं? 2। जैसे दिसंबर में एग्जाम अभी अपना है, कब हो रहा है? जनवरी में हो रहा है। उस मार्कशीट में दिसंबर ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना। अभी जो एग्जाम भले दिसंबर में हो या जनवरी में हो या फरवरी में हो, इस एग्जाम की मार्कशीट क्या लिखा जाएगा आपका? BA सेमेस्टर फर्स्ट दिसंबर 2025 ये लिखा है। दिसंबर से जून वाले में जाना हो तो कितने क्रेडिट लाने आपको? 2। कितने लाने मिनिमम? 2 से काम चल जाएगा। लेकिन जून से वापस दिसंबर में जाना है, मतलब दूसरे से तीसरे में जाना हो या चौथे से 5वें में जाना हो या छठे से पास होना हो। यदि देखिए प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 2 क्रेडिट लेने हैं अपने को। 2 से आप क्या चले जाओगे? सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड में जाओगे तो आपके कुल कितने क्रेडिट हो गए? पहले सेमेस्टर के 20 और दूसरे कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 40। 40 में कितने लाने आपको? 20। 40 में से 20 ले आओगे तो आप प्रमोट हो जाओगे। पास तो पूरे में लाना पड़ेगा ना। 20 में से 20 ला गए पास, 20 में से 18 लाए तो क्या हो जाएगा? प्रमोट। 20 में 18, 16, 12, 14, 10, 8, 6, 4, 2 तक आपका क्या हो जाएगा? प्रमोट। और 0 है तो फिर दिसंबर से आगे बढ़ना हो, आगे बढ़ने कम से कितने क्रेडिट चाहिए अपने को? 2। और पास होने के लिए कितने चाहिए? 20। और 2 से 20 की बीच की जो 2 से 18 की रेंज है वो कौन सी है? प्रमोट की। 3 आगे थे ना आपको। 0 मतलब फेल, 20 मतलब पास और 2 से लेकर 18 वो क्या आ जाएगा? प्रमोट। अब सेकंड सेमेस्टर आ गया। सेकंड सेमेस्टर मतलब पहले सेमेस्टर के 20, सेकंड के 20 तो कितने हो गए? 40। 40 में कितने आने आपको आगे बढ़ने के लिए? 20। 40 में से 20 लाओगे तो वही आप तीसरे में जाओगे। ये 2 से 3 में जाओगे या 4 से 5 में जाओगे। देखिए पहले सेमेस्टर में न्यूनतम 2 लाने हैं। फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर कुल 40 में से 20 लाने हैं और 20 में भी एक नियम लगा रखा है, अपने ऑप्शनल विषय जो है उसके 18 चाहिए। कोई कहता है सर मेरा अनिवार्य हिंदी पास है, अनिवार्य अंग्रेजी पास है और 16 मेरे को और है तो पास नहीं होगा।
उसको डीसीसी मतलब जो मेन विषय अपना मेन विषय के 3 पेपर क्लियर करने हैं। 3 पहले सेमेस्टर के 6 दूसरे सेमेस्टर को कितने हो गए 6 में कितने पास करने उसको 3। ठीक है, ये 4 ध्यान रखना। मतलब दिसंबर से जून में जाना हो तो मिनिमम 2 और जून से दिसंबर में जाना हो तो जितने क्रेडिट हो उसका आधा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एसएससी के बारे में। जो सेकेंड ईयर में जो आता है, सेकेंड ईयर में आपके सामने ग्रुप खुलेंगे। आर्ट्स वाला आर्ट्स के एसएससी लेगा, साइंस वाला साइंस के लेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स के लेगा। आर्ट्स वाला जैसे मान लो ये मैंने ग्रुप दे रखा है, कॉमर्स का दे रखा ग्रुप एबीएसटी बिजनेस एंड और ईएफएम, उसके सामने तीनों खुलेंगे। कॉमर्स वाले बच्चे सामने तीनों खुलेंगे, चाहे वो ले ले। बच्चे बहुत बार पूछते सर तीसरे सेमेस्टर में मैंने एबीएसटी लिया, चौथे में क्या लो? चौथे में भी एबीएसटी ले सकता, पेपर बदल जाएगा उसका। एक ही विषय के दोनों एसएससी ले सकता, 5वीं में भी ले सकता है, 6वीं में भी ले सकता है, उसकी मर्जी, वो छूट दे रहे। वैसे जैसे साइंस वाले बच्चे आपने देखिए बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी, ये तीसरे सेमेस्टर के पेपर आपके सामने वहां खुले होंगे। मैथ्स वालों के सामने मैथ्स के खुलेंगे, बायो वाले के सामने बायो खुलेंगे, आर्ट्स वाले के सामने जो विषय उनके सामने वो खुलेंगे। 3 ऑप्शन जो आपके तीनों विषय जो है ना उन तीनों में खुलेंगे, चौथे का नहीं खुलेगा। अब जैसे आईकेएस जो हमारा थर्ड ईयर का बच्चा जो भी एग्जाम फॉर्म भर रहा है उसके सामने 5वें सेमेस्टर में 6 पेपर खुले होंगे। अभी एंशिएंट इंडियन बिजनेस कॉमर्स वाले इसमें ले सकते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य आर्ट्स वालों के लिए, भारतीय वानिकी बॉटनी वालों के लिए, भारतीय भौतिकी फिजिक्स वालों के लिए, भारतीय योग विज्ञान कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। साइंस वाला के मेरे को तो फिजिक्स नहीं पढ़नी है, मेरे को तो व्यापार पढ़ना है, व्यापार पढ़, ये छूट दे रखी है पूरी। और एक धार्मिक जीवन और संस्कार, इन 6 में से कितने लेने आपको? 1। ऐसे लास्ट में 6ठे सेमेस्टर में जाओगे आप, देखिए आप ये 6ठे सेमेस्टर में आपके पास 5 ऑप्शन है। भारतीय कृषि, भारतीय व्यापार मॉडल, भारतीय ललित कलाएं, भारतीय लोक साहित्य, सनातन धर्म और विज्ञान। इन 5 में से कोई भी एक लेना, आपकी मर्जी हो। ठीक है, समस्या अभी भाई इसका मार्केट में साहित्य नहीं है, वो आप कैसे देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको एक सैंपल बताऊंगा। जो मैंने बात की थी ब्रीफ में बता दूं, फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर में अलग अलग एसीसी लेने हैं। कुल 3 ऑप्शन आपके पास बता दिए मैंने, हिंदी या अंग्रेजी या एनवायरमेंट। ये आपका नहीं है, ये कॉलेज वालों के लिए है। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से बच्चे एग्जाम फॉर्म भर के घर बैठ के भूल जाते हैं, उनके लिए बनाए एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरना तो है ही, साथ में भरे हुए फॉर्म को कहाँ जमा करना है? कॉलेज में। कॉलेज में जमा नहीं करोगे तो फॉर्म आपका विश्वविद्यालय नहीं जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। बहुत बार पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ एडमिट कार्ड निकलते, बहुत से बच्चे हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। इसलिए नहीं निकल रहा भाई, कहते हैं वो एग्जाम फॉर्म कॉलेज में जमा नहीं कराया। एग्जाम फॉर्म भरना भी जरूरी है और आपका कॉलेज में जमा करना भी जरूरी, तो ही आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। ये बताई दी आपको मैंने। सेकेंड ईयर के तीसरे और चौथे सेमेस्टर में दोनों में एक एसएससी लेना है। थर्ड ईयर का जो 5वां और 6ठा सेमेस्टर है वहां आईकेएस का पेपर लेना है एक, एसईसी उसके 3 विषय में से मिलेगा, अलग जा नहीं सकता। चाहे तो व्यक्ति एक ही विषय के दोनों एसईसी, एक जैसे मान लो मेरे जैसा विद्यार्थी हो, मुझे तो अंग्रेजी नहीं पढ़नी पड़ रही है, 5वें में भी हिंदी का ले लूंगा, 6ठे में भी हिंदी का ले लूंगा, कोई मुझे कोई उसकी बंदिश नहीं। एक और एनईपी में सारी परीक्षाएं डिस्क्रिप्टिव होंगी, लिखने वाली, छोटे प्रश्न, बहुत छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, 3 प्रश्न होते हैं। केवल जो एईसीसी पेपर है अर्थात अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी और अनिवार्य पर्यावरण, ये 3 विषय आपके कौन से होंगे? एबीसीडी वाले। वो एग्जाम कौन से होंगे आपके? ओएमआर पे आपके किए जाएंगे, एबीसीडी भरने वाले। केवल ये जो एईसीसी पेपर हैं वो ही ऑब्जेक्टिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे आपके? लिखने वाले।
ये चार्ट को हमने एकेडमिक के बाहर लगा रखा है, एकेडमिक के बाहर चार्ट लगा हुआ है। इसमें क्या रखा है, आपका कॉलेज परीक्षा रहेगी 20 अंक की, उसमें कुल कितने नंबर लाने हैं आपको, मिनिमम 8, प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा 40 लाने, थ्योरी विश्वविद्यालय का होगा 80-32 लाने, कुल मिलाकर ये तो आपका अगर में सर थोड़ा बड़ा कर दो उसको, और बड़ा क्यों, जूम आउट कर दो। यस सर। अब सही, अब देखिए देखो पहला, तीसरा, पांचवा, देखो 3 प्रकार का एग्जाम है अपने पास। टर्म टेस्ट कौन करा रहा है, कॉलेज, प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल कौन कराएगा, कॉलेज, और थ्योरी एग्जाम कौन कराएगा, विश्वविद्यालय। एक बच्चा टर्म टेस्ट में पास है, प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में पास है, तो क्या हो जाएगा, पास। ओके, एक बच्चा टर्म टेस्ट में क्या है, फेल है, ये एब्सेंट है, प्रैक्टिकल में पास है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो गया, लेकिन रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा, फेल। अगर हमें बिना इंटरनल के थ्योरी एग्जाम में पास नहीं होगा। अब ये बच्चा जो जिसने इंटरनल नहीं दिया उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में तो पास हो गया, इसका प्रैक्टिकल में नहीं बैठा, उसको क्या बैठना पड़ेगा, थ्योरी में बैठना पड़ेगा। एग्जाम में, विश्वविद्यालय एग्जाम में उसको थ्योरी में देना पड़ेगा और इंटरनल भी अगले साल देना उसको। ऐसे ही एक बच्चा इंटरनल टेस्ट में पास है, प्रैक्टिकल में पास है और विश्वविद्यालय एग्जाम में फेल है, तो वो क्या हो जाएगा, फेल। वैसे ही एक बच्चा है टर्म टेस्ट में पास है, प्रैक्टिकल में फेल है, थ्योरी एग्जाम में पास है, तो थ्योरी पास होगा लेकिन प्रैक्टिकल में फेल होगा। वैसे ही जो बच्चा टर्म टेस्ट में एब्सेंट है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, थ्योरी में भी एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाती है। अब वो करेंगे कैसे, एक उसमें मान लो एनईपी कहती है कि एक तो है कि जो बच्चा पास हो जाएगा उसको डिवीजन सुधारने का मौका नहीं दिया जाता। पहले डिवीजन सुधारने का मौका था, अब सुधारने का अवसर नहीं। यदि 100 में से आपके 40 आ गए, सोचूं मैं अगले साल देके 42 करूं, नहीं, वो चांस खत्म। एक सप्लीमेंट्री का प्रावधान भी खत्म, सप्लीमेंट्री नहीं है। अब इसको देखिए, सप्लीमेंट्री नहीं है तो खुश होने की बात नहीं है, टेंशन नहीं आती है। बताता हूं, पहले सेमेस्टर का ड्यू रहेगा तो कब दे दोगे आप, तीसरे में। तीसरे का ड्यू रहेगा कब दे दोगे, पांचवे में। पांचवा ड्यू रहेगा तो अगले साल पांचवा जब होगा तब कितने समय नुकसान हो जाएगा उसको, 1 साल। दूसरे का ड्यू रहेगा कब दोगे, चौथे में। चौथे का ड्यू रहेगा कब दोगे, छठे में। और छठे में ड्यू रहेगा तो अगले साल जून में एग्जाम होगा तब, आगे ध्यान में, छठे में। सप्लीमेंट्री नहीं है, इसका मतलब ये पुरानी व्यवस्था थी, यहाँ दिसंबर का ड्यू दिसंबर में, जून का ड्यू जून में, ठीक है। ऐसे ऐसे पूरा चार्ट आपने बना रखा है कि पहले से दूसरे में कैसे जाएंगे, ये दूसरे से तीसरे में कैसे जाएंगे, ये पूरा चार्ट आपके सामने बना हुआ है। ये मैं बताई चुका डिटेल में आपको, ग्रेजुएशन का ये बात अपन कर चुके हैं, ये एसएससी की बात कर चुके हैं, भारतीय ज्ञान पत्र की बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं हम। ये मैं बात आपको बता चुका हूं। हैव टू स्कोर 40% इन एग्जाम, प्रैक्टिकल और इंटरनल, हर में 40% लाना अनिवार्य है। जैसे बताइए आपको मैंने 80 में से 32, 100 में से 40 और 20 में से 8। अब देखिए ये बेसिक नियम है। यदि आपके 80 में से 32 आ गए तो आपके क्रेडिट पूरे मिल जाएंगे। जैसे मान लो भूगोल का विद्यार्थी, जैसे मान लो इतिहास का विद्यार्थी है, इतिहास का क्रेडिट कितना, 6 का क्रेडिट आपका। 6 का मतलब यदि 32 नंबर आ गए तो 6 में 6 पूरे, 32 में 31 आ गए तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब 32 वाला भी 6 लेगा, 80 वाला भी 6 लेगा, 100 वाला भी 6 लेगा। पहला काम है क्रेडिट लेना आना। क्रेडिट को ही बोलते रन बोलते रन आप। जैसे यदि 80 में से 20 अंक 32 अंक आ गए तो आपको पूरा छक्का मिल गया, और 31 आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट बिहाइंड, ठीक है। यदि आपके 80 में से 32 नहीं है,
या 100 में से 40 नहीं हो रहे तो क्या हो जाएगा 0। आगे ग्रेड पॉइंट, ये थोड़ा समझना आपको बताता हूं अभी आपको मैं। ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिए। देखिए ये मार्कशीट में आपको वापस समझा रहा हूं। अब आपके नंबर कैसे काउंट होंगे देखिए, बता रहा हूं। यदि किसी बच्चे के 40 से कम आए तो ये नीचे क्या रखा, उसकी डिग्री क्या बन गई F, क्या हो गया वो फेल। और उसका ग्रेड पॉइंट याद रखना, ग्रेड पॉइंट कितना हो गया उसका 0। यदि 40 से लेकर 44.99 तक नंबर लाता है तो उसको कहते हैं ग्रेड कौन सी मिलेगी, उसको D। और उसका पॉइंट कितना है 4। किसी बच्चे के 45 से लेकर 49.99 नंबर है तो क्या मिलेगी ग्रेड C। कितने पॉइंट है उसके 5। 50 से लेकर 59.99 B ग्रेड 6 पॉइंट। 60 से 69.99 B प्लस 7। 70 से 79.99 8। 80 से 89.99 9। और 90 से लेकर 100 तक 10 पॉइंट। जैसे बताओ आपको, जैसे मैंने जैसा विद्यार्थी हिंदी का है, हिंदी में मेरे उस पेपर के कितने क्रेडिट दे रखे हैं 6। कितने दे रखे हैं 6। अब मेरे हिंदी में मेरा नंबर है 80 नंबर है। कितने नंबर है 80। अब 80 मतलब मुझे कौन सा पॉइंट मिला मेरे को, कितना मिला मेरे को 9 मिला। और मेरे विषय क्रेडिट कितने हैं 6। हिंदी के क्रेडिट कितने हैं 6। तो 6 को गुणा करो किससे करो 9 से। देखो देसी गणित है, कुलदीप सर वाली मैथमेटिक्स तो समझ में नहीं आएगी, देसी भाषा समझा रहा हूं। आप जो नंबर लाओगे, जैसे मान लो मेरे नंबर है 80 नंबर, तो मेरे को 80 नंबर पर मिल गया ग्रेड पॉइंट क्या मिल गया मेरे को 9। और टोटल मेरा क्रेडिट कितना हो जाएगा 9 छकनी 54। कुलदीप जी मान लो नंबर ले आए 90 नंबर ले आए, कुलदीप जी 90 नंबर है, तो उनको कितने पॉइंट मिल गए यहाँ 10। और हिंदी के नंबर कितने हैं 6। ये नंबर कितने मिलेंगे 60। आगे ध्यान में, जो नंबर लाओगे नंबर आपके यहाँ से चलेंगे, नंबर यहाँ से चलेंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे के नंबर है 44.99, उसको कितने नंबर मिलेंगे 4। और हिंदी के स्कोर कितना है 6, तो 6 4 24। किसी के मतलब 70 नंबर है, कितना आ जाएगा 8 इंटू 6 कितना हो गया 48। आवाज नहीं, ये जो लोग बिना सुने जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं रोज कम से कम 50 बच्चे घूम रहे हैं अभी, इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस मार्कशीट को मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूं। कोई बच्चा है तो नहीं है यहाँ की, मैंने सैंपल उठाई थी मार्कशीट, मैंने एक सैंपल मार्कशीट उठाई थी, अपने यहाँ का देखो नहीं माइक को ऐसे सपला कर। चलिए देखिए, आप देखो ये बच्चा कोई है जिसके पास क्या विषय, देखो इसका विषय पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश है और ज्योग्राफी और एनवायरमेंट स्टडी है, ठीक है। अब देखो ये आपका है पॉलिटिकल साइंस। विषय को कैसे पकड़ते हैं, उस विषय का जो कोड होगा ना, उस कोड का सबसे पहले 3 अक्षर विषय के, सब्जेक्ट का जो कोड है उसके पहले के 3 अक्षर विषय, जैसे POL मतलब क्या विषय आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी क्या होगा जियो नहीं, जियोलॉजी को दे रखा है विश्वविद्यालय ने, जियोलॉजी को दे रखा है और ज्योग्राफी को जी दे रखा है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस ये पेपर कौन सा उसका हो गया मेन पेपर BCC, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। अब देखो ये जो 3 कॉलम है ना, आप देखो विश्वविद्यालय एग्जाम लेगा वो एक्सटर्नल, कॉलेज लेगा वो इंटरनल, और ये टोटल हो गया। अब इस बच्चे का विश्वविद्यालय एग्जाम कितने नंबर का लिया 80 का, 80 कितने नंबर लाए वो 39। कॉलेज ने 20 का लिया, 20 में कितने नंबर लाए वो 16। देखो यहाँ यदि 39 में 31 होते हैं तो काम का नहीं, ये 32 का नहीं लाने, यहाँ लाने। अभी इस दोनों मिलकर कितना हो गया उसका 55। अब देखिए 55 उसका ग्रेड पॉइंट कितना आ गया उसका, देखो यहाँ देखो ये 55 का बेटा था ये वाला, ग्रेड पॉइंट कितने उसके 6 ग्रेड पॉइंट 6 और
क्रेडिट इसके कितने हैं? 6 क्रेडिट में से 6 मिल गए उसको, ठीक है। तो ये 6 × 6 कितना हो गया आपका? 36। है ध्यान में? मार्क्स ऐसे देखना। और ये सारा नीचे दे रखा है, नीचे पूरा ये सब ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का जैसे देखिए, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, ये 80 नंबर का विशेषज्ञ परीक्षा, 20 नंबर का कॉलेज परीक्षा, 100 नंबर। 80 में कितने नंबर आए वो? 32। 20 में कितने रहे वो? 15। तो कितने हो गए? 47। 47 मतलब वो यहाँ कहाँ बैठा था? यहाँ बैठा है, सी बैठा है, तो कितना आ गया? 5, ठीक है। अब उसका जो क्रेडिट है उसका क्रेडिट 4 क्रेडिट है, ये उसका क्रेडिट 4 का है और उसका ग्रेड पॉइंट का है 5। 4 5 20। अब प्रैक्टिकल देखो, भूगोल का प्रैक्टिकल 100 में से उसको कितने नंबर दिए हैं? दिए ही बोल रहा मैं, आप समझ गए हो। बच्चे लाए नहीं ना रहा, दिए ही कह रहा हूं, आप समझ गए हो। 100 में से 88, अब 88, अब उसको 2 क्रेडिट है, 2 में से 2 मिल गए, अब 2 क्रेडिट है और 88 नंबर का पॉइंट कहाँ है अपना? ये कितना आ गया? 9। ये 9 आ गया, 2 क्रेडिट का 9 नहीं 18। अगर अब ये क्रेडिट पॉइंट हो गए सारे, ये आपके हो गए, बाद में क्रेडिट हो गए। अब देखो बच्चे के कितने क्रेडिट हुआ? देखो उसका कोर्स कितने का है? 6 6 12 और 4 16 और 18 तो 20 का गया क्रेडिट। ये तो उसके टोटल रन बनाने उसको 20 रन कितने मिले उसको? 6 6 4 2 2 मतलब कितने मिले? 20 में से 20। ये देखिए 20 में से 20 मिल गए, ये बच्चा क्या हो गया? ये पास। अगर आप देखो ये जो क्रेडिट पॉइंट है, ये क्रेडिट पॉइंट टोटल उसके हो गए, उसके नंबर हो रहे हैं 500 में से 294। तो 294 के आधार पर उसकी ये ग्रेड सीजीपी बन गई 6.1। कितना नंबर आता है? इसका जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 का टोटल करो डिवाइड बाय 5 करो, कितने से करो? गुणा भाग करो 5 से। 400 तो 4 से करो, 300 तो 3 से करो, 200 से करो। ये कितने? 1 2 3 4 5, ये टोटल आपका आ गया 94। उसको 5 से करो, ये आपका आ गया 6.1। ये मार्कशीट इस ढंग से बनती है, बहुत सरल बनाई है मार्कशीट। दूसरे विषय की मार्कशीट आप देखना, ये फॉर्मूला आपको केवल मिलेगा वहां को, ये वाला जो केवल मैथमेटिक्स का नहीं बता पाएंगे। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आता है, बच्चों को समझ में अपना देसी हिसाब है, सीधा सा हिसाब है। 80 में से अधिक नंबर लाओ, 20 में अधिक नंबर लाओ, जो जितने अधिक नंबर लाएगा उसको उतना अधिक मिलेगा। ये पीजी वाला है, पीजी वाले कितने लोग हैं? एमएससी वाले बहुत कम हो गए, 2-4 ही हैं। ब्रीफ में समझ लो, पहले सेमेस्टर में आपके 5 पेपर है, सीधा सा हिसाब है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, 5 पेपर और प्रत्येक क्रेडिट 4 का, तो आपके 20 क्रेडिट। सेकंड में भी 20 40। अब यहाँ आपको आना है खास तौर से तीसरे चौथे सेमेस्टर में। तीसरे चौथे में क्या करना है कि अब 4 पेपर ही थियरी के हैं, एक पेपर में आपके सामने ऑप्शन दे रखा है ओजेटी बीपीआर एक्सेट्रा वगैरह, लेकिन हमको यहाँ गुरुकुल कॉलेज में केवल सेमिनार ही करना है और ये सेमिनार 100 का है। 100 में जितना भी वर्षा का रेगुलर आओ, खास तौर से ध्यान देना है हमको। ये बात ये भी हमने साइड पे रखा है, साइड का वो देखते नहीं है। रेगुलर वालों के लिए सेमिनार है, आपके साथ जो एमए कर रहे हैं बच्चों जो प्राइवेट है उनको बोलना कि आपको 6000 शब्दों में एक आर्टिकल लिख के लाना, 6000 शब्दों में वो एक जवाब है। उनका सेमिनार नहीं होता, उनको असाइनमेंट देना पड़ता है। वो असाइन 6000 शब्दों से 10000 शब्दों के अंदर हस्तलिखित अनिवार्य किया है, हाथ से लिखा हुआ फोटो कॉपी। पिछली बार मेरे अनुभव में अंग्रेजी में किसी ने असाइनमेंट दिया, बहुत अच्छा रंग बिरंगा बहुत चकाचक, लेकिन कंप्यूटराइज्ड था। वो कितने नंबर दिए होंगे विश्वविद्यालय में? 0 थे। हिस्ट्री में भी थे ऐसे। कंप्यूटराइज्ड था तो हमने 100 में से कितने नंबर दिए उसको? 0। असाइनमेंट के पीछे लक्ष्य है कि बच्चा हाथ से लिखे, हाथ से लिखेगा तो 40 50 60 70 80 90 तक जाएगा। कंप्यूटर से करोगे तो 0। ये खासकर से प्रैक्टिकल वालों के लिए है। और एक महत्वपूर्ण, आप सबके पास मोबाइल है,
सबके पास आधार कार्ड है। एक काम आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हाथ नीचे करना चाहिए, फर्स्ट ईयर वाले बहुत सके फर्स्ट ईयर की वही है, बहुत बढ़िया। वही है। फर्स्ट ईयर वाले ध्यान दीजिए, आप सबसे पहला काम करेंगे, आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा दो और उस मोबाइल नंबर को जिंदगी नहीं बदलना है, जिंदगी भर नहीं बदलना है। कि बदल दिए ना तो गए कहां से? क्योंकि आधार सबका मोबाइल है, मोबाइल से आपका एबीसी आईडी है, एबीसी आईडी क्या आपकी, आपका सारा डेटा इस पर मिलेगा। सुहाना शर्मा, आप जो मार्कशीट, जैसे एनईपी के बच्चे जो हैं उनको अब ओरिजिनल मार्कशीट साथ ले जाने की घूमने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे, कोई बच्चा जिसका एबीसी आईडी बना हुआ है उसे डिजी लॉकर में जाएगा, उसकी मार्कशीट ऑन राइट आपको दिख जाएगी। कहीं भी इंटरव्यू जाओगे कोई ओरिजिनल मार्कशीट देखेगा नहीं। इसलिए मेहरबानी करके एक मोबाइल नंबर फिक्स कर देना। ईश्वर एक है, इस मोबाइल नंबर भी एक है। आगे ध्यान में, यदि मोबाइल बदल गया तो मान के चलो जैसे यहाँ से मरने के बाद बहुत सारी आत्माएं घूमती है ना, वैसे आप कॉलेज और विश्वविद्यालय घूमते रह जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप आपके माताजी पिताजी बहुत बार जानते हैं अपना मोबाइल नंबर। अभी एक रोचक केस आया मेरे पास, माँ बाप थे, 3 बच्चे थे, तीनों में एक ही नंबर। अब 2 बच्चे बेचारे घूम रहे हैं। फिर उसको हमने कहा बेटा तुम्हारी पर्सनल एक सिम लो जो जिंदगी भर नहीं बदलोगे। जिंदगी भर बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल नहीं, क्योंकि जिंदगी भर चलेगा आधार आपका ये डिजी लॉकर को। आप बीए करोगे, एमए करोगे, बीएड करोगे, अगर जो डिग्री करोगे, यहाँ तक कि आपकी वैक्सीन लगती है ना, वैक्सीन लगती है वो भी वहाँ आएगी, आपका आधार कार्ड अपडेट होगा वो भी वहाँ आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ आएगा, चालान कटेगा वो भी वहाँ आएगा, सारा मिल जाएगा आपको। डिजी लॉकर में हर चीज अवेलेबल है। तो मोबाइल नंबर एक, आधार कार्ड एक, और एक और खास तौर से आधार कार्ड मेहरबानी करके बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण करा देना। अभी न करके अभी आप देख रहे हो ऐसा ही आप बहुत से इधर उधर घूम रहे हैं बहुत रेडी। तो मेहरबानी करके आधार एक, मोबाइल नंबर एक और डिजी लॉकर से बना देना। डिजी लॉकर बनाने का फायदा होगा, फर्स्ट ईयर आपने कर लिया महाराष्ट्र कॉलेज से, नहीं सही बैठे हो, मेरे को सेकेंड ईयर जाना है जयपुर, कि आप जा सकते हो यदि आपके डिजी लॉकर में आपका एबीसी आईडी बना हो तो, वरना नहीं जा सकते। नहीं मेरे को फर्स्ट ईयर पढ़ना बासारा, सेकेंड ईयर पढ़ना चेन्नई, थर्ड ईयर पढ़ना अहमदाबाद, इससे पढ़ सकते हो, बाकी कोई पूछेगा नहीं। ये दोनों अनिवार्य है, एबीसी आईडी और डिजी लॉकर। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए, तो वही मोबाइल आपका जिंदगी भर आपका चले। आपने बात मेरी ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये तो बात होगी मोटी मोटी जो सबको पता होनी चाहिए हिंदी को लेकर। अब आपकी किसी की समस्या हो तो 1 बाय 1 एक एक करके आप मेरे से पूछे, मुझे जितनी जानकारी है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा।